अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? हो के तो चले गई है और अभी बच्चों को तो लाने जाना है मुझे परसों के दिन। आज है 18 तारीख और मैं घर में फ़िलहाल अकेली हूँ और अम्मी अब्बा तो गए बाहर काम पे। और शुरुआत हो रही है मेरी, अभी सुबह बज रहे हैं 10:30। तो आज मैं सोच रही बना रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ क्योंकि बकरे के जो कुर्बानी का गोश्त हमारे घर आ गया था ना, इस वजह से अभी प्रिपरेशन तो चल रही है मेरी। यहाँ पर मसाला भुनने की तैयारी चल रही है मेरी, तो मैं पहले मसाला भून के बना लेती हूँ। साइड पे मैं रखी हूँ गोश्त को बॉईल करने के लिए और यहाँ पर मसाले की प्रिपरेशन होंगी। आज बना रही हूँ मटन पुलाव, वो भी वटाने डालकर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मसाला पीस के रख दी थी पहले ही। तो यहाँ पे मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा छींटे उड़ रहे इसके। प्लस स्पाइसी बनाऊँगी आज मटन का पुलाव। तो आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे तो हैदराबाद चले गए हैं और सभी फैमिली वाले, उनके रिलेटिव वाले हैदराबाद में ही रहते हैं। तो मैंने इस टाइम बोला बच्चों को जाओ तुम लोग घर पे आ जाओ, क्योंकि गाइस मैं है ना दही ऐड कर देती पहले। क्योंकि गाइस है ना, मैं उनके रिलेटिव वालों से मिलना जुलना नहीं करती हूँ, क्योंकि जब कोई ताल्लुकात ही नहीं रखता लोगों के साथ, तो मैं ये सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं रहना चाहती हूँ। तो मैंने बच्चों से कभी ये नहीं बोला है कि तुम अपने फादर से मिलो मत या रिलेटिव से। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी घर में भी रहते बच्चे लोगों को बोलती हूँ कि बोल मिलने जाना है तो बोल दे, मैं बोल देती हूँ फ़ोन करके कि अपने फादर से मिल लेगा। बट क्या बच्चे लोगों का क्या करता, बचपना इतना बुरा गुजरा मेरे साथ रह के ना, तो नहीं जाते किधर भी। रेहान का भी मन नहीं था इस बार बकरा ईद के लिए वहाँ पे जाने के लिए। मेरे को बोल रहा था मम्मा क्या मम्मा मैं नहीं जाता। बोली चले जाना, कोई बात नहीं, रिलेटिव वाले हैं, सबसे घुल मिल के रहना पड़ता है। तो यही बात है, इस वजह से मैंने उनको भेजा है। और मेरे जो एक्स हस्बैंड थे वहाँ पर भी थे, बट हम लोग मैंने वो अपने हिसाब से, वो अपने मूड में अलग रहता है इंसान। तो मैं अपने हिसाब से मैं सच में मैं कोई ताल्लुकात इतना भी रखना नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बच्चों की जो बात है उस वजह से मैं छोड़ने के लिए गई थी। अदरवाइज़ मैं कुछ भी ऐसा हमारा बातचीत नहीं है, मैं कोई तो मैं रखना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं पुरानी चीज़ों को याद रखकर अपने आगे की ज़िंदगी बिल्कुल नहीं ख़राब करूँगी। और रही बात है, ये टाइम बकरा ईद मेरा बहुत मेरे घर में मैं मनाई ही नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। पहले तो भाई मैंने हल्की में ना दही डाली हूँ, स्पाइसी बनाना है ना, इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। तो ये रहे मसाले। सच में कितने छींटे उड़ गए देख लो। ये पूरा अम्मी ने स्टैंड है ना यहाँ पर लगा दिए चेंज करके। अम्मी ने सोचा यहाँ पे जब मैं गई थी ना वहाँ पर, तो पूरे छींटे, भी पूरा साफ पूरा धोना पड़ेगा मुझे फिर से। देखिए पूरा बॉयल मटन का पूरा इस पर छींटे उड़ गए ले। तो फाइनली हो गई, सीटी तो हो गई है, ज़्यादा हो गई है, 8 से 9 सीटी करवा दी ताकि अच्छे से पक जाए। तो मैंने कभी ना बच्चों लोगों को रोक टोक इस मामले में करी नहीं। कभी भी उनको कहीं भी बोलते रिलेटिव में जाना हो तो मैंने उनको हमेशा बोला तुम जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं कोई नहीं होती रोक टोक करने वाली, तुमको जहाँ ठीक लगे वहाँ जाते रहो। और बच्चों के बिना ये टाइम की बकरा ईद मेरी बहुत अधूरी रही। मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। ये पूरी जिम्मेदारी घर में ज़्यादा है ना मेरे ऊपर, डॉग को लेकर बाहर सामान लेके आने जाना, फिर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ भूल जाती थी, दूध लाना भूल जाती थी तो खुद चले जाना, ये सब वजह से मुझे जाना ना। अभी भी देखिए ऑफिस का काम दिखा देती हूँ। मसाला पक रहा है ना, 1 मिनट मसाला घुमा के आती हूँ। आज तीखा पुलाव बना रही हूँ, स्पाइसी। तो टमाटर जब तक अच्छे से वो हो जाएंगे। तो गाइस मेरे हिसाब से है ना, जो बात ख़त्म हो गई, जो पुरानी चीज़ें थी ख़त्म हो गई, अब वो दोहराई जा नहीं सकती कितना भी है। क्योंकि जिस टाइम की सिचुएशन में बच्चों को सख्त ज़रूरत थी, जब अपने फादर की थी ना, तब वो इंसान साथ में नहीं रहा और अपने बच्चों को इग्नोर कर दिया ना। तो मैंने वो चीज़ समझ के मैंने इग्नोर छोड़ दिया वो सब चीज़ों पर, कि जो इंसान बुरे बुरे वक्त में नहीं आ पाया अपने बच्चों को, खुद को बच्चों को देखने के लिए, सिर्फ अपने ही इसमें रहने, अपने ही एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत कहीं भी अच्छे से ज़िंदगी गुजार लेंगी, कहीं भी अच्छे से खा पी के मस्त रह के कैसा भी रह के गुजारेगी। लेकिन जब बच्चों का भार होता है ना ज़िंदगी का, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। फिर भी बोलते ना, ऊपर वाले का साथ इतना रहा कि टस से मस नहीं मैं अपने लाइफ में हुई। और आज भी ऊपर वाला देखो मेरे साथ है ना, ऐसा हो रहा है कि मेरे आज थोड़े हालात जैसे भी थोड़े चल रहे हैं ना, जिस हिसाब से थोड़े बुरे भी चल रहे होंगे, तो मैं ये सोचती हूँ ऊपर वाला मुझे निकालेगा ज़रूर इस हालात से। क्योंकि जब आप थोड़े डाउनफॉल पर आते हो ना, काम के बेसिक पर, के काम नहीं चलता है, तो बहुत सारे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। और मैं आज ये भी आपको बता रही हूँ कि उस इंसान की जिम्मेदारियाँ कैसे, वो इंसान गैर जिम्मेदारी इसलिए है, हमेशा है, मैं आपको बता रही हूँ गैर जिम्मेदार है वो, क्योंकि बच्चों की आज के टाइम की जो ज़रूरतें होती है ना, वो मोबाइल नहीं होती है। बच्चों की आज की ज़रूरत है ना, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने पर नहीं होती। उनकी ज़रूरतें हैं, उनको लेना है तो एजुकेशन में पैसा खर्चा करवाओ, उनको करवाना है तो भाई रोज़ की जो उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते, खर्चा नहीं लगता कोई चीज़ों पर, तो वो इंसान है ना वैसा उसमें देने के लिए कुछ तैयार नहीं रहता है। इसलिए वो बोलते ना, मेरा बहुत, मैंने ये चीज़ तो समझ गई थी उसी टाइम से कि नहीं भाई, ये बंदा अपने इसमें रहेगा, अपना ही अकड़पन, अपना ही वो करना, तो ठीक है ना, इसके हाल पर इसको छोड़ दो, ये वैसे ही रहने दो। और बच्चों को मैंने भेजने का रीज़न सिर्फ ये था, उनके रिलेटिव वाले, फैमिली वाले सब लोग हैं तो अच्छा है, मिलके आ जाए सबसे। इसके बाद किसी बार बार मौका नहीं मिले कभी जाने आने का, उनका मूड ना रहा बच्चों का, इसलिए बोली चल जाके आ जाओ, मिल के आ जाओ। सब लोग हैं वहाँ पे, उनके चाचा लोग, सब लोग रहते हैं वहाँ पे।
तो रिलेटिव वाले सब लोग रहते हैं, तो मैं बोली मिल के आ जाओ बेटा। और मेरा सच में मेरा जाने, देखो ऐसा नहीं कि मैं हैदराबाद नहीं जा सकती, जा सकती हूँ। हैदराबाद में जो हमारे एक बोलते ना, मेरी एक फ्रेंड है जिनका नाम है रज़िया, वो भी एक यूट्यूबर है, तो उनके यहाँ पर भी मैं जा सकती थी, रुक सकती थी, 2-3 दिन की तो बात थी। तो बट कैसा है, मेरा काम का सिचुएशन ही ऐसा है ना गाइस कि बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, और पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू भी मेरे पर बहुत चल रहा है। तो ऐसे में कैसा है, सब अकेला वो चीज़ हैंडल करना, अभी रेंट भी देना बाकी है, लाइट बिल आ रहा है, बहुत खतरनाक लाइट बिल आ रहा है, 2200-2300। तो ये है कि मेरा डाउनफॉल है, चल रहा है थोड़ा सिचुएशन, बस अल्लाह आसान कर देगा। और आज नहीं तो कल, तो बोलते हैं ना, थोड़ा सब्र करूँगी, पेशेंस रखूँगी ज़रूर, लेकिन हो जाऊँगी, पार तो हो जाऊँगी। आप लोगों की दुआओं से, आपके सपोर्टर से हर चीज़ होती है। और लाइफ में आज भी सच में मेरा व्लॉग करने का दिल नहीं करता, लेकिन थोड़ी बातें आप लोगों से शेयर करने के लिए मैंने आप लोगों से बात की। तो बस बच्चों को छोड़ने, देखो ना, मैं इतना तकलीफ झेल कर वहाँ तक, बेटी तक जाना, बच्चों को छोड़ना, सामने वाले को इतनी वो होती ना, तो एक दिन पहले अपने बच्चों को लेकर आकर वहाँ पे रखता था बांद्रा में, लेकिन नहीं, वो सब चीज़ मेरे ऊपर ही डालता है। तो अभी इस बार तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगी बेटी, क्योंकि बेटी नहीं जाने का सिर्फ 2 रीज़न है। पहला, सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर ऑटो का जैसे कि 5 बजे चालू नहीं होता है, और वीटी स्टेशन पर ट्रेन तो कुछ 5-6-7 बजे तक का आ जाती है, तो इतनी सुबह सुबह तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी वहाँ पे। तो इस वजह से मैं बोल दूँगी कि आप बांद्रा में लेके चले जाओ, और फिर लाकर यहाँ तक जूही नगर या फिर नेरुल तक छोड़ दो, मैं पिकअप कर दूँगी, क्योंकि ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा गाइस। मेरे को सफ़र बहुत वो हो जाता है ना, फिर लंबा पड़ जाएगा सफ़र वहाँ से, तो यही बात है। मेरा सच में मन नहीं कर रहा था, मैं अभी बच्चों के बिना कैसे ईद गई होंगी मेरी, मैं जानती। मेरी तैयबा का भी फ़ोन आया माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, बोल रही थी मम्मी आप तैयार क्यों नहीं हुए ईद वाले दिन, मम्मी कुछ भी मेहंदी नहीं लगा। बोले क्या करूँ बेटा, दिल ही नहीं कर रहा बेटा, तुम बोलते ना, ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि तैयार हो, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग गए हो, तो यानी भाई लोग गए हो, तो ऐसा दिल नहीं कर रहा कुछ करूँ तैयार अपने आप पर। मुंबई जाने का भी प्लान चल रहा था। देखो देखो इसका लाड़ देखो, बस ये चिपके रहता, चलता। चलिए मसाला जल रहा होगा, ज़रा पहले सब डाल के आती हूँ। मसाला भी अच्छे से पक रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है। कुकर ने मेरे को बहुत परेशान कर दिया, पूरा उड़ेगा ना, तो मैं पहले नीचे यहाँ पे ये रखती हूँ प्लेट, ताकि सारा जो पानी है ना उसका, जो देखो यहाँ पे गिरेगा, इसलिए मैं नीचे ये रखी। तो माशाल्लाह बकरे का बहुत अच्छे से हो चुका है। इसको मैंने पहले अच्छे से ये धो धा के कांदे में रखी थी पहले, ताकि अच्छे से हो जाए, बाकी तो मसाले में हो जाएगा, इतना अच्छे से पक गया है। अब इसे ऐड करके मैं भून लेती हूँ। तो ये है मटन पुलाव बनेगा आज। मैं ना बीफ नहीं खाती गाइस, बचपन से, बड़े का मैं नहीं खाती हूँ ना, मेरे घर में मेरा बड़ा बेटा खाता है, अम्मी भी नहीं खाते। अच्छे से मसाला भून लेती हूँ, साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। अब इसे मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूँगी अच्छे से, और फिर ढकूँगी। पहले का बकरा ईद मेरा बहुत एकदम इसमें गया है। मेरी कैट यहाँ पे सब सोए, देखो सबको आराम मिलता है ना यहाँ पे। तो ये टाइम का बकरा ईद मेरा बहुत, यानी ऐसा गया कि लग ही नहीं रहा है घर के अंदर, मैं कुछ भी नहीं कर पाई ना इस टाइम के, क्योंकि वहाँ से थक कर आई हूँ, छोड़ कर इन लोगों को 15 तारीख को छोड़ के आई हूँ। इतनी हालत ख़राब मेरी ट्रैवल से। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरे को है ना, मेरा बीपी का बहुत प्रॉब्लम, मेरा बहुत जल्दी है ना बीपी डाउन हो जाता है ट्रैवल करके, और हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बहुत ये हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे हो रहा है अभी, हेल्थ इशू का इतना हो रहा है ना थोड़ा प्रॉब्लम, कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर पाती, कहीं भी मैं जाती हूँ तो ट्रैवल नहीं कर पाती ज़्यादा लॉन्ग दूर दूर के ट्रैवल इसलिए नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को है ना स्ट्रेसफुल वो हो जाता है, और मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अगर मैं पुणे में भी जाती हूँ ना बच्ची को लाने के लिए, तो भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं आती भी हूँ तो वहाँ पे छाड़ बच्चों को छोड़कर आती हूँ वहाँ से बोर्डिंग में, या फिर इन लोगों को भी छोड़कर आई ना, तो आई घर पे ऐसे है एकदम। अम्मी बोल रहे थे खाना खा ले, जब आई थी मैं यहाँ पे पहुँची 5 बजे पहुँची मैं, तो अम्मी बोल रहे थे कि खाना खा ले। मैं नहीं, मेरे को भूख ही नहीं लग रही, मेरे को चाहिए नींद, क्योंकि मैं नींद नहीं लेती हूँ ना तो मेरा बहुत एकदम वो हो जाता है, मुझे ना चक्कर आना शुरू हो जाती है, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, और चिड़चिड़ सबसे ज़्यादा तो चिड़चिड़ हो जाती है, मैं बहुत चिड़चिड़ करने लग जाती हूँ। तो यही वजह है। और माशाल्लाह बच्चों से भी सुबह सुबह बात हुई है, और अब्बा अम्मी से भी बात करें उन लोग ने, नाना नानी से। और आज जा रहे हैं उन लोग घूमने के लिए, आज है 18 तारीख, आज घूमने के लिए जा रहे हैं उन लोग। बोले कि मेरी घूम के अच्छे से घूमो, बार बार मौका नहीं मिलता ऐसी जगह पर जाना दूर दूर पर, तो घूम के आ रहे हो तो अच्छे से फ़ोटो क्लिक करो, और बस अच्छा लगता है कि बच्चे लोग घूम के आ रहे हैं फैमिली वालों के साथ। पता है कि आपको मेरे बच्चे ज़्यादा उनके फैमिली वालों से क्यों नहीं घुल मिलते मालूम है? किसी एक फैमिली वालों को अगर फिक्र होती ना इन बच्चों की, कोई भी हो,
अगर इतने सालों के बाद बच्चों की किसी को फिक्र होती ना, तो उन लोग ना कॉन्टेंट बनाकर बोलते थे कि नहीं बच्चों का टेंशन मत लो, हम लोग देखेंगे, हम लोग देते हैं, पैसा करते हैं बच्चों का, ये करते, खर्चे उठाने के लिए भी आते थे। लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। उसका बोलते ना खुद का फादर नहीं आ पाया इतने सालों से, जब उसकी जिम्मेदारी बच्चों की तब उठाना था। आज बच्चे बड़े हो गए, आज क्या कदर रहेंगे? आज क्या कदर, किस बात की कदर रहेंगे? आज बच्चे बड़े हो गए, बड़े तो करने वाली एक माँ होती है ना, तो माँ की कोई कदर नहीं करेगा। कुछ भी हो, रेडीमेड जब बच्चे मिल जाते हैं ना बाप को, तो कोई कदर नहीं करता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बच्चे को मैंने हमेशा बोला तुमको अपने फादर के साथ रहना है तो बोल दो, आज भी बोल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और सीरियसली गाइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आज नहीं तो कल तो उनको जाना है, किसके पास भी रह सकते हैं, वो उनकी मर्जी। मैं कहीं के लिए, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, जाओ जा सकते हो। अब तो तुम बड़े हो रहे हो, अभी 18 साल का रेहान, ये इस साल में मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी उसकी निभाना है। इसमें ना एक औरत पीस जाती है, लेकिन अपनी उम्र के दिन जो मेरे एज थी 28-25 साल की उम्र थी मेरी तब, जब इन बच्चों को यहाँ पर लाई, फिर गुजर गए 9 साल गुजर गए इसी में। आज 35 की हो गई हूँ मैं लाइफ में। बस अपने लिए वो चीज़ सोचती हूँ कि अपने लिए कुछ नहीं लाइफ में सोची, कुछ नहीं अपने लिए करी मैंने, कुछ भी नहीं सोची। एक होता ना लाइफ में, अगर जो अपना फ़ायदा खुद सोचती ना, तो वो अपने लिए क्या करती थी मालूम है? खुद का सोचती थी, खुद के लिए जमा करती थी। लेकिन मैंने कुछ भी अपने लिए जमा नहीं किया। मैंने अक्सर मेरे बच्चों के लिए, मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अगर मेरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया ना अपनी ज़िंदगी में, बहुत सपोर्ट किया। आज भी मैं बोल रही हूँ, बहुत सपोर्ट किया। हर एक मुकाम पर, हर एक स्टेप में उन्होंने हमेशा साथ दिया। उन्होंने बस मुझे हौसला इतना दिया ना कि आज मैं जिस काबिलियत पर भी खड़ी हूँ ना माशाल्लाह, कि उन्होंने इतना हौसला दिया कि आगे बढ़ने का, मुझे बोला कि तू आगे बढ़। हम दोनों की ज़िंदगी में बस हम दोनों ने आज भी ये सोचते कि यार हम दोनों ओल्ड हो रहे हैं, दोनों एज के हिसाब से भी ओल्ड हो रहे हैं दोनों, और बच्चों को भी बड़ा कर दिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे बड़ा कर दिए हमने, अब हमारा एकदम बुढ़ापे का टाइम दोनों का लग रहा है एक दूसरे के लिए। बस गाइस, आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह मेरी खुशी का भी टाइम ज़रूर आएगा, मेरा भी टाइम ज़रूर आएगा। मैं तो बोलती, मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि मेरा भी वक्त आएगा ज़रूर, मुझे भी जीने का मौका मिलेगा ज़रूर, और मैं जीऊँगी भी ज़रूर। आप जब उस मुकाम के ऊपर जब आते हो ना, जब आपका स्टेप होता है, बोलते हैं ना जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती है, जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती है। बच्चों से, आप बच्चों को जितना भी छोटे से बड़ा कर लो, बच्चे छोटे से बड़े हो गए, फिर जिम्मेदारी आपकी वो हो जाती है, अरे बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की जॉब लगाओ, फिर बच्चों का अच्छा से पैसा कमाने लगे तो उनकी शादी कर लो। मेरे बच्चों को मैंने यही बोला, लाइफ में ना अपने दम पर कमाना, ना कि मेरे ऊपर अब रहना। अब तुमको बड़ा कर दी हो, अब तुम्हारा काम है आगे जाना, अपनी ज़िंदगी को देखना। मैं भी हर साल सोचती हूँ, हर साल सोचती हूँ कि मैं उनके साथ, साहिल के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं हर साल सोचती हूँ, लेकिन हुआ नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल ज़रूर, इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर, अगले साल अल्लाह ने अगर ज़िंदगी मुझे नवाजा होना तो अगले साल ज़रूर। और हर साल उनसे भी बोलती हूँ, यार हम लोग है ना कभी एक साथ मनाएंगे यार, कब हम लोग एक साथ घूमने फिरने के लिए जाएंगे। हम लोग सिर्फ सपने ही देखते रहते हैं, लेकिन सपने कभी जल्दी पूरे नहीं होते, क्योंकि सपने पूरे करते करते, बच्चों के सपने पूरे करते करते हमारे सपने अधूरे हो जाते हैं। और कोई अफसोस नहीं है उनको भी ये चीज़ पर कि आई एम सिंगल मदर, या फिर मेरे 3 बच्चे नहीं, उन्होंने दिल से अपनाया है मुझे। कभी ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ पर उनका ये नहीं रहा कि तो बच्चों को छोड़ दे या बच्चों को मत अपना, ये वो एक्सपेक्टेड, कभी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने दिल से मुझे अपनाया है। वो तो यही बोलते कि आज नहीं तो कल बच्चों का पहले सेटल करेंगे, फिर हम अपनी ज़िंदगी दोनों देखेंगे ज़रूर। तो सोचो कितना बंदा वो पेशेंस लेकर चलता होगा। चलिए गाइज, मटन मेरा ये हो गया है, मटन दिखा देती हूँ। मसाला पक चुका है तो माशाल्लाह मटन भी बहुत अच्छे से पक रहा है, महक बहुत अच्छी आ रही गाइस। अब जो बचा हुआ पानी है ना मटन का, सारा पानी ऐड कर दूंगी ये। तो ये मैंने पानी ऐड कर दिया है अच्छी तरह से। अभी मैं इसे ढक के रख देती हूँ, ये बॉईल होने के लिए रखूँगी, फिर राइस ऐड करूँगी। इतना घूमने के लिए क्यों नहीं जाती हूँ, क्योंकि देखो मैं यही सोचती हूँ, मैं घूमने के लिए जाऊँगी बेकार में 10-20-30 हज़ार रुपये खर्चे होंगे उस चक्कर में, वही पैसे अपने बच्चों के पीछे लगाऊँ। मैं उसमें यकीन अभी करती हूँ, क्योंकि जब मैं अकेली हूँ ना, सिचुएशन में जब जिम्मेदारी होती है ना, तो फिर ऐसा ही सोचना पड़ता है कि कहीं घूमने जाओ, फिर इतना पैसा खर्चा, एक उस पैसे को कमाने के लिए बहुत वक्त लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। और सामने वाला पर्सन कैसा, वो अकेला है, ठीक है, इनके फादर, बच्चों के फादर वो अकेले है, तो वो अपना खर्चा कैसा भी निकाल सकते हैं। वो अकेला आदमी है, उसको कौन से खर्चे इतने होते हैं। खुद का घर है, लाइट बिल भी मोस्टली आएगा तो आएगा कितना, 500-600 रुपये आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पर सब चीज़ों का सोच मुझे देखना पड़ता है गाइस, मुझे देखना पड़ता है। और मैंने अपने बच्चों को यही बोला कि कोई चीज़ मांगना नहीं ज़बरदस्ती,
कोई चीज़ नहीं मांगना। जब सामने से खुशी खुशी वो लोग देंगे ना तो ही वो चीज़ लेना, नहीं तो नहीं मांगना। कुछ चीज़ अगर तुमको चीज़ भी पसंद आएगी ना तो खामोश रहना, कुछ नहीं बोलना सामने से, जिद नहीं करना ये दिलाओ वो दिलाओ वो दिलाओ, नहीं। क्योंकि पता है जब पुराने लोग सामने आ जाते हैं ना, ऐसे लोग जो भी उनके रिलेटिव सब लोग, तो पुराना पास्ट है ना ऐसा दोहरा जाता है मेरी चीज़ों में, जहन में। और मेरा सच में ज़्यादा देर भी नहीं कर रहा था वहाँ पे स्टेशन पे। मैं स्टेशन पे वहाँ पे वीटी पहुँची हूँ 10:30 बजे पहुँची। इतना 3 घंटा बैठना पड़ा मुझे वहाँ पर। 3 घंटा बैठी मैं। उसके बाद सामने वाला बंदा आया 1:30 बजे। ट्रेन थी 2:10 2:15 की थी, तो 1:30 बजे वो सामने वाला बंदा आया। मैं इसलिए जल्दी पहुंची क्योंकि भीड़ भाड़ रहती, बारिश का टाइम है, उस सिचुएशन में जल्दी पहुंचना पड़ा। और आप तो जानते हो उरन की ट्रेन का 1-1 घंटा लेट ट्रेन होती है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम आ जाए फिर। इस वजह से मैं बहुत आगे का सोच के करती कि चलो अभी बच्चों को लाने जाना है मुझे, 20 तारीख को लाने जाना, फिर वो भी खर्चे अलग। खर्चा कम नहीं है वीटी जाने तक का भी, 700 रुपये तो मेरा ऐसे ही खर्चे हो गए वीटी तक का पहुँचने तक का। और मेरे लिए 1-1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि सर्वाइवर करने के लिए तो मैं हूँ ना, मुझे पता है मुझे सर्वाइवर करना है। ऐसी मैं बोलते ना, मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत कभी आई नहीं थी। इतनी कंडीशन मेरी ज़्यादा ख़राब डाउन पे चल रही है ना, वो मैं जानती। मैं आपसे लोगों से क्यों झूठ बोलूँ, मैं खुद जिस कंडीशन से गुजर रही हूँ मैं जानती हूँ। किसी से उधार लेकर काम करना ये तो मैं नहीं कर सकती। तकलीफ आएंगी झेलेंगी, जैसा चलेगा चलेगा, लेकिन उधार वाला काम नहीं भाई, नहीं वो काम नहीं करना अपने को। मैं सब्र करना जानती हूँ। काम लेके तो बैठी हुई है, देखिए दिखा देती हूँ, ऐसा काम लेके बैठी हूँ, लेकिन सोची पहले पका लेती हूँ फिर आराम से करती हूँ। अभी तो बजे 11:30 12 बजे तक बैठूँगी आराम से करते करते। तो गाइस मेरा यही हिसाब है, बस मेरे बच्चे सही सलामत पहुँचे आए। लाइफ में मैंने अपने बच्चों के लिए सिर्फ यही सोचा, मेरी बेटी बस शादी वादी ये सब झमेलों में नहीं पढ़ाना है, ना लड़कों को पढ़ाना है। लड़कों की भी कम उम्र में शादी, किसी की नहीं। अपने दम पर पैसा, जब तक मुझे घर नहीं मिलेगा इनके मेरे बच्चों की कमाई से, उनका घर खरीदेंगे नहीं, तब तक उनकी शादी वादी का कुछ नहीं। ये तो नहीं सोचा मैंने, शादी वादी कुछ नहीं बेटा। मैंने हमेशा मेरे बच्चों को बोला बेटा फालतूगिरी में नहीं रहना है। ये आजकल चलता है ना थोड़ा लव शव, मैं वो सब चीज़ों में नहीं। जो भी है पहले कमा, अपने दम पर घर खड़ा कर, कुछ भी हो। अपनी बहन का भी आगे का देखना है, उसको भी पढ़ाई आगे की करवाना है, उसके भी खर्चे हैं। और जो शादी करना है वो अपने दम पर अपने पैसों से खर्चे से करना है। इतनी आसान ज़िंदगी नहीं होती गाइस जितनी आसान लगती है। आपकी ज़िंदगी का एक एक हिसाब, आपकी ज़िंदगी का एक एक जो सफ़र हुआ है शुरुआत से, जो तकलीफ़ वाली ज़िंदगी, बहुत डिफ़िकल्ट गई है मुझ पर लाइफ, बहुत डिफ़िकल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेट होना, एजुकेटेड होना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे अंदर बोलते ना वो गवारपन जाहिलपन रहेगा ना, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा लाइफ का। तो आज मैंने हमेशा सोचा बस मेरे बच्चों को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ शादी वादी ये सब चक्करों के इसमें फंसाऊंगी नहीं। उसको आगे बढ़ाना है, कुछ करके दिखाना है। रेहान का तो 12वीं हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह 12वीं के बाद देखते काम धाम तो उसको लगाना ही लगाना। फिर 12 के बाद कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराऊंगी, 12 हो गई है, चाहे वो लग रहा पास हो जाए बस, क्योंकि उसको मराठी आता नहीं है। ईद वाले दिन भी मैं किधर नहीं जा रही हूँ, मेरे भाभी के घर पे भी नहीं जा पाई हूँ, ना भाई के घर कहीं नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा घर से बाहर निकलने के लिए। अभी ये लोग हैं ना मेरे डॉग्स हैं, उन लोगों को देखना पड़ता है। मेरे को तो बड़ा वाला टाइगर को तो पता नहीं कब शिफ्ट होगा कब नहीं होगा, तब तक मुझे उनके साथ में ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं सब्र करती हूँ, बस अल्लाह पर छोड़ दी हूँ। मैं मुझसे जितना हो सकता है ना इन जानवरों के लिए मैं करूँगी, और मैं आगे भी करते रहूँगी। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है गाइस कि पानी जैसे बॉयल हो गया इसमें से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी राइस। तो चावल मैंने अच्छी तरह से ऐड कर ली, उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी मैं इसे ढक कर रखूँगी, अपने हिसाब से तीखा स्पाइसी जितना लगता है वैसे बनाना अपने हिसाब से आप लोग। अभी मैं इसे ढक के रखूँगी मीडियम आंच पर। कल बकरा ईद भी था, तो उस बंदे को ये नहीं पड़ता कि उसकी बेटी भी है, उससे बात करने के लिए कुछ वो हो, या फिर उसके लिए कुछ चीज़ें भेजना हो। एक बार भी एक शब्द नहीं निकाला उसने बच्ची के लिए। सोचो कितनी फ़िक्र है उसको बच्चों को लेकर। मेरी बच्ची सच में ये बात नहीं करती अपने फादर से, इसलिए नहीं करती है कि उसको बहुत चिढ़ आती है। वो हमेशा मैं बोलती मम्मी मेरी बात मत कराया करो, नहीं बात करना है, मेरा दिल नहीं करता। मैं सिर्फ हमेशा बोलती रिस्पेक्ट है, फादर के हिसाब से करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना तुमको ठीक लगा उससे ऐसे रहो। क्योंकि वो अगर उसके फादर को ज़रा भी मेरी बच्ची की फिक्र होती ना, तो पहले ये बोलता कि बच्ची से बात करने के लिए बोलो, मैं बात करना चाहता हूँ, या बच्ची के लिए ईद के टाइम पे कुछ भिजवाना चाहता हूँ। सोचो इतना इतने ऐसे दिन में भी वो बंदा अपने बच्ची के लिए कुछ नहीं भेज पा रहा है। मेरी बच्ची कल बात करी, मम्मी कैसे हो, तैयार हुई माशाल्लाह अच्छे से। मेरे को बोलती मम्मी आप तैयार नहीं हुए। वाली नहीं बेटा मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, क्या तैयार हो, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा तैयार होने का। मम्मी तैयार होया करो ना मम्मी, मैंने देखो मेहंदी निकाली, आप भी निकालते। बोली नहीं बेटा नहीं, मन ही नहीं कर रहा ना, क्या करूँ तैयार होकर। तो बहुत अफसोस होता मेरी बच्ची को, बचपन से प्यार नहीं मिला उसको बाप का, नहीं मिला। उम्र के हिसाब से जैसे सिचुएशन में थे
बच्चे बड़े होते हुए गए, ज़रा भी बच्चे को प्यार नहीं मिला। और मेरी मजबूरी थी उसको बोर्डिंग भेजने की, सिर्फ रीज़न ये था कि माहौल में रखना नहीं चाहती थी। जिस माहौल के अंदर चल रही थी मेरी सिचुएशन फैमिली की चल रही थी, उलझ झुलन जो भी चल रहा था, फैमिली मैटर हो रहा था, उसमें मैं रखना नहीं चाहती थी। देखो मैं तो सिर्फ चाहती कि मेरी बच्ची माशाल्लाह 12वीं तक कैसे भी करके कंप्लीट हो जाए, वहाँ पे कॉलेज भी है माशाल्लाह। कॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद माशाल्लाह मेरे साथ ही मेरी बच्ची हमेशा रहेंगी। फिर आगे की जो पढ़ाई है साथ में रह के करूँगी। और अल्लाह ने मुझे अगर ज़िंदगी दिया तो मैं जितना हो सके उन लोगों के लिए करूँगी। मैं कभी ये चीज़ पर नहीं रही डिपेंड कि उसके फादर कुछ करेंगे उसके लिए, कुछ नहीं। जो बंदा इतने सालों से कुछ नहीं कर पाया, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं सोचा कि पैसे दूँ, खर्चे दूँ, कुछ नहीं सोच रहा है, तो आगे का क्या सोचूँ उसके लिए? कोई नहीं सोच सकता। इसलिए तो मैं मेरे बच्चों को बोलती बेटा तुम कोई चीज़ का टेंशन मत लेना, कुछ भी जितना हो सकता मैं उतनी करती हूँ पढ़ाई का तुम्हारे लिए। और जितना हो सका मैं वो कोशिश तो मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। अगर मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती तो रीज़न सिर्फ 2 चीज़ों का है। पहला तो ये है कि यहाँ पर वैसे सैलरी इनकम नहीं है उड़न के अंदर, और मुझे मुंबई शिफ्ट होने का रीज़न सिर्फ यही है। अच्छा खासा पैसा कमा भी लूँगी माशाल्लाह ऑफिस में रहकर, और बच्चों के लिए भी करूँगी। वैसे सिचुएशन सब अच्छे से माशाल्लाह हो जाएंगी, क्योंकि रियान भी कमाना शुरू कर देगा, वो भी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करेगा। और साथ ही साथ असद का भी काम चालू रहेगा, पार्ट टाइम जॉब भी कर लेगा और कॉलेज भी जाना ना करेगा। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी देना पड़ेगा। बस रही बात ये जानवर ज़रा शिफ्ट हो जाए, मैं बस वही कोशिश में हूँ कि कैसा भी करके इन दोनों को शिफ्ट करूँ। टाइगर को और कैंडी को शिफ्ट करना ही करना है मुझे। इस वजह से पूरा नींद परेशान हो जाती है मेरे लोगों की वजह से। सुबह उठी तो पहले उठते पहले चाय नहीं पियो, पहले इन लोगों को लेके जाओ बाथरूम, फिर वहाँ से आए फिर नाश्ता। पता है एक औरत की ज़िंदगी है ना ऐसे हो जाती है एकदम, बच्चे की जिम्मेदारी दे दे के बहुत, वो खुद के ऊपर नहीं कुछ कर पाती है। वैसी लाइफ है मेरी, मैं अपने आप पर कुछ नहीं कर पाई हूँ लाइफ में। मैं गिल्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इस चीज़ पे ये सिर्फ पछतावा थोड़ा करती हूँ ज़रूर, थोड़ा सा, कि खुद के लाइफ के लिए मैंने कभी नहीं सोचा, बस बच्चों के लिए सोचा। काश थोड़ा तो सोच लेती अपने लिए भी। अब लाइफ में बोलते ना बच्चे तो सेटल हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएंगे, किधर भी, चाहे मेरे पेरेंट्स के साथ हो या उनके फादर के साथ। कहीं ना कहीं बच्चों को सेटल लेकिन रह जाती तो एक औरत ही रह जाती है इतनी परेशानियों में। और मैंने शादी का डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया, मैंने कुछ सोच समझ के लिया। हम दोनों ने इतना डिसीजन इतने सालों के बाद सोचा कि चल अब वक्त आया हमारा निकाह करने का, अब साथ रहेंगे, अब ज़िंदगी गुजारेंगे। आई एम 35 ईयर्स और वो है 38 साल के। तो बहुत सब्र किया लाइफ में उन्होंने भी मेरे लिए, बहुत सेक्रीफाइस भी बहुत किया लाइफ में। और मैं नहीं चाहती अब कोई लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं होगा, अब खुशी होंगी हमारी लाइफ में से। और हमारी ज़िंदगी में बस मैं तो यही सोची मैं उरन में ही निकाह करूँगी, उरन से ही, यानी शिफ्ट ज़रूर होंगे मुंबई में, लेकिन निकाह ज़रूर उरन में ही करूँगी। तो पुलाव भी हमारा हो चुका है, अभी मैं इसे दम पर रखती हूँ। तो यही वजह से पुलाव तो हो गया है माशाल्लाह, 12 भी बज गए हैं, मेरा काम का शेड्यूल स्टार्ट हो गया है। कचुम्बर बना लेती हूँ थोड़े से और रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि अम्मी आएंगे 2 बजे तक का भी। चलिए गाइस ब्लॉग एंड करती हूँ, और प्यार देना प्लीज़ गाइस आप लोग। मैं अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ ज़रूर हूँ, जितना हो सके उतना करती हूँ कि मैं अपने दिल की बातें ये शेयर करती हूँ कि आप लोगों से मैं जुड़े रहूँ। और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ की बात बताती हूँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसमें गलत क्या है? जो जो सच्चाई बात है वही बताऊँगी ना मैं आप लोगों से। चलिए ब्लॉग एंड यही करूँगी, और प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ढेर सारा प्यार देना। आज का बोलते ना मेरे बच्चों के बिना मेरा बकरा ईद गया है, मेरा बच्चों के बिना एकदम वो हो गया। चलिए गाइस दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर, और ज़्यादा प्यार देना, सब्सक्राइब करो आप लोग। तो ये रहा माशाल्लाह पुलाव, थोड़ा और दम पर होने देना है। और ये रहा कचुम्बर बना के रख दी हूँ मैंने इसे।